हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम 17th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कर चुके थे। अब 17th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। 17th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो वी हैव। बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, हम उसको जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो दे रखे हैं -2 + 2√3 आयोटा ऐसे दे रखे हैं और आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 2√3 आयोटा इज इक्वल्स टू a + आयोटा b या x + आयोटा y मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो -2 + 2√3 आयोटा इज इक्वल्स टू a² + आयोटा स्क्वेयर b² + आयोटा 2ab। आप इसको लिख सकते हो a² - b² + आयोटा 2ab। क्लियर है? अब बेटा आप यहाँ पे कंपेयर कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, तो ये तो नंबर 1 डाल दिया। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। अब बेटा जब आप कंपेयर करेंगे तो a² - b² की वैल्यू हो जाएगी -2 और बेटा ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू हो जाएगी 2√3। आप यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं ab इज इक्वल्स टू √3। इसको नंबर थर्ड। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा एक रिजल्ट बताया था आपसे a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - b² का होल स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ ab का होल स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू आपके पास है 2√3 और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, यानी कि 16 हो गया। तो आपके पास a² + b² की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, केवल पॉजिटिव रिजल्ट लिया। क्यों लिया केवल पॉजिटिव रिजल्ट? क्योंकि a और b रियल नंबर्स हैं और a² और b² की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। तो इट मीन्स a² + b² की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब बेटा मैं सेकंड और फोर्थ को ऐड कर देता हूँ। एडिंग सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो b² तो कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ a² इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स a² की वैल्यू 1, इट मीन्स a की वैल्यू +-1। ठीक है बेटा। इफ a² इज इक्वल्स टू 1, अगर a² की वैल्यू 1 है तो मैं फोर्थ में पुट कर देता हूँ फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, a² की अगर वैल्यू 1 है तो बेटा b² की वैल्यू 3 हो जाएगी। इट मीन्स b की वैल्यू ±√3 हो जाएगी। ठीक है, अब a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। केस फर्स्ट इफ a इज इक्वल्स टू +1 तो b की वैल्यू +√3 लेनी पड़ेगी आपको। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि a और b का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट ऑफ -2 + 2√3 आयोटा इज इक्वल्स टू a + आयोटा b 1 + √3 आयोटा। और इसके बाद बेटा केस सेकंड में क्या है? इफ a इज इक्वल्स टू -1 तो b की वैल्यू -√3, क्योंकि a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 2√3 आयोटा इज इक्वल्स टू -1 - √3 आयोटा। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं
रूट ऑफ -2 प्लस 2√3 आयोटा इज इक्वल्स टू ±1 प्लस √3 आयोटा। ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, आपको और अच्छी तरह रिवाइज होगा। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू आयोटा, इसको आप 0 + 1 आयोटा लिख सकते हैं। क्लियर है? और बेटा अगर माइनस आयोटा है तो 0 - 1 आयोटा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। लेट रूट ऑफ 0 - आयोटा इज इक्वल्स टू a + आयोटा b, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब सुकेर करेंगे आप, सुकेरिंग ऑन बोथ साइड्स। बेटा आप दोनों तरफ सुकेर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू a² - b² प्लस आयोटा 2ab। क्लियर है? इसके बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा a² - b² की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। और ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू -1 हो जाएगी। ध्यान दें, माइनस आइटा का मतलब -1 आइटा। ठीक है। और इसका मतलब बेटा ab की वैल्यू आपके पास -1/2 हो जाएगी। ये नंबर थर्ड डाल दिया। इसके बाद एक रिजल्ट बताया आपको, वी नो दैट। हाँ बेटा क्या जानते हैं आप, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab का होल स्क्वायर। आप बेटा सोल्व करके देख लेना, इक्वल आएंगे। अब इसकी वैल्यू आपके पास है 0 और इसकी वैल्यू आपके पास है -1, जिसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हुआ बेटा। इट मीन्स a² + b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। पॉजिटिव क्यों लिया गया? पॉजिटिव ये बेटा इसलिए लिया गया क्योंकि a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो इट मीन्स इनके स्क्वायर का जो सम करेंगे तो वो भी 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब सेकंड और फोर्थ को ऐड कर देता हूँ, एडिंग सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² की वैल्यू 1, a² की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ±1/√2। इसके बाद फ्रॉम फोर्थ में आप पुट कर दीजिए, a² की वैल्यू 1/2 है तो इट मीन्स b² की वैल्यू भी 1 - 1/2 हो जाएगी और इसका मतलब b की वैल्यू भी ±1/√2 होगी। इसके बाद केस फर्स्ट केस में देखिए, इफ a इज इक्वल्स टू +1/√2 दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू -1/√2। क्यों? क्योंकि a और b का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। और जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो उनमें से एक टर्म पॉजिटिव होती है, एक टर्म नेगेटिव होती है, इसलिए। तो इसका मतलब रूट ऑफ 0 - आयोटा इज इक्वल्स टू a 1/√2 -1/√2 आयोटा, ये हो जाएगा। इसके बाद केस सेकंड केस में बेटा अगर a की वैल्यू आप -1/√2 लेते हैं तो b की वैल्यू +1/√2 होगी। ठीक है। इट मीन्स रूट ऑफ 0 - आयोटा इज इक्वल्स टू -1/√2 +1/√2 आयोटा। अब आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 0 - आयोटा इज इक्वल्स टू +-1/√2 भी कॉमन ले सकते हैं, 1/√2 -1/√2 आयोटा। जो माइनस लेंगे तो -1/2 प्लस हो जाएगा बेटा। आप यहाँ से 1/√2 भी कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1 - आयोटा। क्लियर है? ये आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये था आपके पास बेटा 17th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा है, देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में बेटा आपके पास है वी हैव
एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको आप जेड से रिप्रेजेंट कीजिए, -4 -3 आयोटा। हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बेटा इसका रूट बताना है आपने। लेट रूट ऑफ -4 -3 आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ऐसा हमने मान लिया। सुकेर कर दीजिए आप दोनों तरफ, सुकेरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ जब सुकेर करेंगे -4 -3 आयोटा, ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आइटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस आइटा 2ab। हमने आइटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी -1। तो इसका मतलब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू -4 सेकेंड, और ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू आपके पास होगी -3। कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब बेटा ए और बी का प्रोडक्ट -3/2 हो जाएगा। ये नंबर थर्ड है। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, एक रिजल्ट बताया था आपको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू है बेटा आपके पास -4 स्क्वेयर हो जाएगा 16, और प्लस ये आपके पास है -3 स्क्वेयर हो जाएगा 9, तो ये 25 हो गया। इट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 5 हो जाएगी आपके पास, ये नंबर 4। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी रियल नंबर्स हैं, तो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर 0 या 0 से बड़े होंगे, तो इनका जब सम करेंगे तो वो बेटा 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर -5 नहीं लिया। ठीक है। अब बेटा आप इसको जब सोल्व करेंगे तो सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दें, एडिंग सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ को जब आप ऐड करेंगे तो बी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ए स्क्वेयर की वैल्यू 1/2। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू +-1/√2। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ में चलते हैं। फ्रॉम फोर्थ ए स्क्वेयर की वैल्यू 1/2 है, इधर प्लस इधर बजा के माइनस हो जाएगी, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू 5 - 1/2 तो 9/2 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपके पास +-3/√2 हो जाएगी। इसके बाद केस फर्स्ट केस में इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1/√2 तो बी की वैल्यू आप -3/√2 लेकर चलेंगे, क्योंकि ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आपके पास, इसलिए। तो इसका मतलब रूट ऑफ -4 -3 आयोटा आपके पास हो जाएगा 1/√2 -3/√2 आयोटा। और केस सेकेंड केस में इफ़ ए इज इक्वल्स टू -1/√2 तो बी की वैल्यू आपके पास +3/√2 हो जाएगी। इट मीन्स रूट ऑफ -4 -3 आयोटा आपके पास है -1/√2 +3/√2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है। ये आपके पास है फिफ्थ पार्ट रनिंग में है। तो आप कॉमन यूँ भी कह सकते हैं, रूट ऑफ -4 -3 आयोटा इज इक्वल्स टू +-1/√2 -3/√2 आयोटा। आप यहाँ से 1/√2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 - 3 आयोटा। बेटा ऐसा आपके पास से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। ये था फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में, देखिएगा ध्यान से। इसका बेटा जो सिक्स्थ पार्ट है वो आपके पास है, लेट z इज इक्वल्स टू -441 डिवाइडेड बाई 625। इसको +0 आयोटा भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया, रूट, देयरफॉर रूट ऑफ -441/625 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसको -1 इंटू 41 21 का और ये 25 का स्क्वायर है।
अब आप रूट ऑफ -1 तो क्या होता है आयोटा, ये क्या होता है 21 और ये क्या होता है 25। तो आप इसको 0 + 21/25 आयोटा ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, और आगे लगा लेंगे प्लस माइनस। क्लियर है, ये था। अब चलते हैं बेटा इसके 7th पार्ट में, बस केवल इतना ही है। ठीक है, 7th पार्ट बेटा इसका क्या है, लेट z = 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 आयोटा। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दें, 5 से करेंगे तो 10 + 15 आयोटा, 4 आयोटा से करेंगे तो 8 आयोटा -12 हो जाएगा, बीच में प्लस है, इससे डिवाइड ये कैंसिल, पहले तो 5 से कर दें 10 - 15 आयोटा, -4 आयोटा से करेंगे तो -8 आयोटा और ये हो जाएगा +12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर से माइनस हो जाएगी, 15 आयोटा से 15 आयोटा कैंसिल हो गया, 8 आयोटा से 8 आयोटा कैंसिल हो गया, 10 + 10 क्या हो गया 20 और ये हो गया -24। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -4 अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -4 अपॉन 25 + 16 -4/41। अब आपने इसका रूट बताना है। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ -4/41 रूट ऑफ -1 इंटू 2/√41 का स्क्वायर है ये, और आगे लग जाएगी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2/√41 आयोटा, और इससे पहले कुछ भी नहीं है तो आप 0 तो लगा ही सकते हैं, 0 ± 2/√41 आयोटा, ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट में 8th पार्ट में। 8th पार्ट में क्या बोलता है देखिए, लेट z = 1 - आयोटा, मान लीजिए लेट रूट ऑफ 1 - आयोटा = a + आयोटा b, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर करेंगे तो 1 - आयोटा = a² - b² प्लस आयोटा 2ab। इसके बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी। ठीक है, तो इसका मतलब a² - b² की वैल्यू 1 और ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1, इसको नंबर 3rd। इसके बाद वी नो दैट क्या बेटा, a² + b² का होल स्क्वायर = a² - b² का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इट मीन्स a² + b² की वैल्यू √2 हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास है √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल देंगे हम नंबर 4th। ठीक है, नंबर 4 डालने के बाद ध्यान से देखिएगा, एक बार ऐड कर देंगे, एडिंग 2nd एंड 4th, 2nd और 4th को ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a², ट्वाइस ऑफ a² = √2 + 1, a² की वैल्यू √2 + 1/2 और a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √2 + 1/2। क्लियर है। इसके बाद फ्रॉम 4th में हम a² की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b² की वैल्यू हो जाएगी √2 -
√2 + 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो आपके पास क्या होगा 2√2 - √2, तो √2 - 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू प्लस माइनस √2 - 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद केस फर्स्ट, और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ध्यान दीजिए। केस फर्स्ट, इफ a = पॉजिटिव √2 + 1/2, देन b = माइनस √2 - 1/2 हो जाएगा। और केस सेकेंड, इफ a = माइनस √2 + 1/2, तो b की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, √2 - 1/2। कुल मिलाकर के स्क्वायर रूट ऑफ 1 - आइटा = बाहर तो प्लस माइनस ले लीजिए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, √2 + 1/2 माइनस √2 - 1/2 आयोटा। ये बेटा आपके पास है रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।